नीलाचल की पहाड़ी, गुवाहाटी के ऊपर उठती एक छोटी सी पहाड़ी। वहां एक ऐसा मंदिर है जहां देवी का रूप, प्रकृति की शक्ति और मानव की प्राचीन आस्था आपस में घुल मिल गए हैं। यह मंदिर है मां कामाख्या का, जिसे भारत के प्रमुख शक्तिपीठों और तांत्रिक केंद्रों में गिना जाता है। इतिहास और लोक कथाओं के जाल में कामाख्या की कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी उसकी पूजा पद्धति। कई शताब्दियों पहले की बातें हैं। कुछ इतिहासकार और लोक कथाएं कहते हैं कि यह स्थान असल में खासी और गारो जनजातियों का पवित्र बलिदान स्थल था। दूसरी धाराएं, जैसे कालिका पुराण और योगिनी तांत्र ग्रंथ, बताती हैं कि यहाँ की देवी का काम बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या का रूप किरात, क्षत्रिय घरेलू आदिम परंपराओं से जुड़ा है और वहां के लोक देवताओं से आकर समृद्ध हुआ। यानी यह एक ऐसा मंदिर है जहां आर्य और गैर आर्य, ब्राह्मणी और जनजातीय परंपराओं का मिलन हुआ। मंदिर का स्वरूप और पुनर्निर्माण काल अलग अलग दौरों में हुआ। मूल स्थल संभवतः 8वीं-9वीं सदी का माना जाता है, जबकि बाद में कई शासकों, जैसे म्लेच्छ वंश, कोच राजा, नर नारायण और अहोम शासकों ने इसे बनवाया, नवीनीकृत किया या संरक्षित रखा। आज का नीलाचल शैली का वास्तुशिल्प इसी मिश्रित इतिहास का परिणाम है। कामाख्या को तांत्रिक साधना और शाक्त परंपरा का हृदय माना जाता है। यहाँ के अनुष्ठान केवल फूल और फल भोग तक सीमित नहीं। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित वामाचार, वाम मार्ग और दक्षिणाचार, दक्षिण मार्ग, दोनों प्रकार की उपासना की परंपराएं यहाँ मौजूद रहीं। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि यहाँ की पूजा में योगिनी परंपराओं और धार्मिक तांत्रिक साधनाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इसलिए तमाम साधक, योगी और श्रावक यहाँ से तांत्रिक ज्ञान व आशीर्वाद के लिए आते रहे। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी परंपरा है अंबुबाची मेला। हर वर्ष असम में यह त्योहार उस समय मनाया जाता है जब माना जाता है कि देवी कामाख्या महावरण, अर्थात अपनी मासिक धर्म की अवस्था में आती हैं। इस 3 दिन की अवधि में मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है। प्रसाद विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए तैयार नहीं किया जाता और भक्तों तथा साधुओं की भीड़ बड़ी संख्या में आती है। अंबुबाची का अर्थ भी इसी जीवन सृजन, प्रजनन और मातृत्व की शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे समानांतर रूप से स्त्रीत्व और प्रकृति की उर्वर शक्ति का सार्वजनिक उत्सव कहा जा सकता है। यहाँ की नियम, बलिदान और पावन सीमाएं, कामाख्या मंदिर की कुछ रीतियां बाहर से देखने पर कठोर या अनौपचारिक लग सकती हैं, पर इनका अपना ऐतिहासिक व धार्मिक तर्क है। परंपरागत तौर पर यहाँ पशु बलिदान की प्रथा रही है। खासकर नर पशुओं, बकरे, भैंस इत्यादि का बलिदान किया जाता रहा है। परंतु एक स्पष्ट नियम है, महिला पशुओं का बलिदान वर्जित माना गया है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी लॉजिकल है और परंपरा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मंदिर प्रांगण में बलिदान और स्थानीय अनुष्ठान आज भी कुछ समुदायों के लिए धार्मिक योगदान का रूप है। इन्हीं रीतियों की वजह से कुछ यात्रियों और विद्वानों ने इसे विवादित भी माना, तो कुछ ने इसे प्राचीन आदान प्रदान और धार्मिक बहुलता का प्रमाण। आधुनिक प्रशासन और समुदाय ने कई बार इन आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और पर्यावरण के उपाय बढ़ाए हैं, खासकर अंबुबाची के समय। रहस्यों की परतें, देवी का योनि प्रतीक और लोक श्रद्धा। मंदिर के गर्भगृह में परमुख्य मूर्ति की बजाय एक प्राकृतिक चट्टान शिला रखी है, जिसे योनिमय स्वरूप माना जाता है। यह प्रजनन ऊर्जा का प्रतीक है। कई तांत्रिक ग्रंथों और स्थानीय संस्कारों के अनुसार यही स्थान जीवन निर्माण की प्रारंभिक शक्ति का प्रतिनिधि है। इसलिए कामाख्या केवल देवी नहीं, बल्कि सृष्टि का स्त्रैण स्रोत भी कही जाती है। यही बात उसकी अनोखी धार्मिक महत्ता को जन्म देती है। आज कामाख्या न केवल श्रद्धालुओं का केंद्र है, बल्कि शोधकर्ताओं, पर्यटकों और उन लोगों का भी आकर्षण है जो भारतीय तंत्र, शाक्त साहित्य और स्त्री शक्तियों के प्रतीकों पर अध्ययन करते हैं। प्रशासन और मंदिर प्रबंध लगातार सुरक्षा, व्यवस्था और पारंपरिकता के संतुलन पर काम कर रहे हैं, ताकि पौराणिक परंपरा और आधुनिक जरूरतें साथ-साथ चल सकें।